हाय स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑनलाइन क्लासेस ऑफ करंट कॉन्वेंट चिल्ड्रंस अकेडमी। अपनी बात चल रही थी माइक्रो ऑर्गेनिज्म की और काफ़ी कुछ बता चुके थे माइक्रो ऑर्गेनिज्म के बारे में, जिसमें से एक जो चल रहा था अपना टॉपिक वो था यूज़ माइक्रो ऑर्गेनिज्म के क्या क्या यूज़ है, जिसमें से कार्ड वाला बता दिया था अपन ने और सॉइल की फर्टिलिटी इंक्रीज कैसे करते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म, वो भी बात अपनी हो गई थी। आज हम बात करेंगे इंडस्ट्रियल यूजेस की। इंडस्ट्रियल यूजेस ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। तो इंडस्ट्रीज में क्या यूज है? तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो हैं वो प्रोडक्शन ऑफ एल्कोहल, वाइन और एसिटिक एसिड में काम में आते हैं। यानी एसिटिक एसिड, वाइन, एल्कोहल, बियर, ये सारी चीजें जो इंडस्ट्रीज में बनती हैं ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म की वजह से ही बनती हैं। मैं आपको बताऊं कि लार्ज स्केल पे प्रोडक्शन करने के काम में आती है। बड़े बड़े टैंक जो होते हैं उनमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म काम में आते हैं इन वाइन, बियर और एसिटिक एसिड वगैरह को बनाने के काम में आते हैं। तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म में मैं बताऊं आपको, तो एल्कोहल जो बनाया जाता है ये एल्कोहल बनाने के लिए यूज में लिया जाता है यीस्ट को। किसको? यीस्ट। क्या किया जाता है? बड़े बड़े टैंक बनाए जाते हैं। बड़े बड़े टैंकों में कुछ फ्रूट्स, बार्ली, बाजरा, बार्ली, ज्वार, व्हीट, गेहूं और मिलेट, बाजरा, राइस, चावल, इनको डाल दिया जाता है और इसमें यीस्ट और पानी मिला दिया जाता है और इसको कई दिनों तक पड़ा रहने दिया जाता है और उसमें उसको सड़ाया जाता है यीस्ट की उपस्थिति में, प्रेजेंस ऑफ यीस्ट। तो यीस्ट की प्रेजेंस में इसको किया जाता है फर्मेंटेशन। क्या किया जाता है? फर्मेंटेशन। फर्मेंटेशन क्या है? फर्मेंटेशन है फ्रूट्स और सीरियल्स यानी अनाज, इनसे एल्कोहल तैयार करने की जो प्रोसेस है उसको कहते हैं फर्मेंटेशन। तो होता क्या है कि इनके अंदर, इन सीरियल्स के अंदर, इन अनाज के अंदर पाया जाता है शुगर और इस शुगर को कन्वर्ट कर दिया जाता है एल्कोहल में। किसके द्वारा? यीस्ट के द्वारा। इस प्रोसेस को कहते हैं फर्मेंटेशन ऑफ सीरियल्स या फर्मेंटेशन ऑफ फ्रूट्स और इसकी वजह से ही तैयार हो जाता है एल्कोहल, वाइन के रूप में, बियर के रूप में और भी बहुत सारे ऐसे बेवर्स हैं। क्या है? बेवर्स। बेवर्स यानी पेय पदार्थ, पीने वाले। खैर ये चीजें पीनी नहीं चाहिए, गलत है, पर इंडस्ट्रीज के रूप में इसको यूज किया जाता है तो मेरे को बताना पड़ेगा आपको। तो बेवर्स तैयार किया जाता है यीस्ट के द्वारा। यीस्ट से इन फ्रूट्स को, इन सीरियल्स को फर्मेंटेट किया जाता है, तो फर्मेंटेशन किया जाता है और तैयार किया जाता है एल्कोहल। ये तो बात हुई एल्कोहल की। अब बात किया जाता है दूसरा, तो एक होता है एसिटोबैक्टर। एक बैक्टीरिया का नाम है एसिटोबैक्टर। क्या है? एसिटोबैक्टर। ये है एक बैक्टीरिया और एसिटोबैक्टर के द्वारा तैयार किया जाता है एसिटिक एसिड या फिर विनेगर, जिसको कहते हैं सिरका। ये अपने बहुत सारे फूड प्रोडक्ट में उसको खट्टा करने के काम में आता है। घरों में काफी यूज किया जाता है विनेगर को। गोलगप्पे के पानी को भी खट्टा करने के काम में आता है विनेगर। एक एसिटिक एसिड है, खैर ये नुकसान करता है पर यूज किया जाता है। इसको बनाने के लिए यूज किया जाता है किसका? एसिटोबैक्टर का, जो कि क्या है? एक बैक्टीरिया है। एक फंगस। एक और बात, ये तो है अपना हुआ यीस्ट, ये बैक्टीरिया, और एक है एस्परजिलस। क्या है? एस्परजिलस। ये क्या है? ये एक फंगस है
फंजाई है और इसका यूज किया जाता है साइट्रिक एसिड बनाने में। एस्परजिलस का यूज किया जाता है किसमें? साइट्रिक एसिड बनाने में। और ये साइट्रिक एसिड का यूज किया जाता है इंडस्ट्रीज में सॉफ्ट ड्रिंक तैयार करने में। सॉफ्ट ड्रिंक, जिनको हम कोल्ड ड्रिंक्स भी कहते हैं, उनको तैयार करने में यूज किया जाता है साइट्रिक एसिड का। ये भी काफी खतरनाक होता है, बॉडी के लिए काफी यूज नहीं किया जा सकता, पर करते हैं वो अलग बात है। तो ये बात हुई इंडस्ट्रियल लेवल पे माइक्रो ऑर्गेनिज्म का क्या क्या यूज था। तो मैं आपको दोबारा रिपीट कर देता हूं। एल्कोहल तैयार किया जाता है यीस्ट के द्वारा। इसमें सीरियल्स को फर्मेंटेशन की प्रोसेस के द्वारा एल्कोहल में कन्वर्ट कर दिया जाता है। एसिडोबैक्टर एक बैक्टीरिया है जिसके द्वारा सिरका यानी कि विनेगर तैयार किया जाता है। और एस्परजिलस एक फंजाई है जिसके द्वारा साइट्रिक एसिड बनाया जाता है। साइट्रिक एसिड यूज किया जाता है सॉफ्ट ड्रिंक्स कंपनीज के द्वारा, सॉफ्ट ड्रिंक में इसको डाला जाता है। ये बात आपकी कंप्लीट हो गई इंडस्ट्रियल लेवल पे क्या यूज है माइक्रो ऑर्गेनिज्म की। आई होप आपको टॉपिक समझ में आया होगा। नेक्स्ट बात करेंगे प्रोडक्शन ऑफ एंटीबायोटिक्स। प्रोडक्शन ऑफ एंटीबायोटिक्स। सबसे पहले आपको जानना जरूरी है कि एंटीबायोटिक्स क्या है। एंटीबायोटिक्स बहुत सारी डिजीज में काम में ली जाती है। मैं आपको बता देता हूं, जैसे कोई बैक्टीरिया की वजह से आपके बॉडी के अंदर कोई डिजीज है तो एंटीबायोटिक्स उस पर्टिकुलर बैक्टीरिया की ही तैयार की जाएंगी। अगर आपको कोई फंजाई से है तो फंजाई वाला एंटीबायोटिक, यानी कि जिस पर्टिकुलर माइक्रो ऑर्गेनिज्म से हमारी बॉडी के अंदर कोई डिजीज है उसी पर्टिकुलर माइक्रो ऑर्गेनिज्म की तैयार की जाती है एक दवाई, एक मेडिसिन, जिसको कहते हैं एंटीबायोटिक्स। एंटीबायोटिक्स यानी कि हम कह सकते हैं एंटीबायोटिक्स ऐसे केमिकल होते हैं, ये केमिकल्स होते हैं जो या तो मार देते हैं, किल, या फिर स्टॉप माइक्रो ऑर्गेनिज्म। माइक्रो ऑर्गेनिज्म को या तो मार ही देते हैं बॉडी के अंदर जाके, या उनकी ग्रोथ को रोक देते हैं। ऐसे जो मेडिसिन होंगी उनको हम एंटीबायोटिक्स कहते हैं और इससे हमारी जो डिजीज है वो सही हो जाती है, ठीक क्योर हो जाते हैं। एंटीबायोटिक जो वर्ड है दो वर्ड से मिलकर बना होता है, जिसका एंटीबायोटिक्स दो वर्ड से मिलकर होता है जिसका नाम है अगेंस्ट लाइफ। अगेंस्ट लाइफ। लाइफ अब आप कहेंगे हमारी लाइफ नहीं, लाइफ यानी माइक्रो ऑर्गेनिज्म से रिलेटेड है। माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो हमारी बॉडी के अंदर एक लाइफ पनप रही है, एक बैक्टीरिया, एक वायरस पनप रहा है, उसके अगेंस्ट ये काम करती हैं एंटीबायोटिक्स। उसको मारने का काम करती हैं, उसको रोक देती हैं उसकी ग्रोथ को, तो इसको कहते हैं एंटीबायोटिक्स। बात करूं इसकी हम स्टार्टिंग की तो 1929 इसमें अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ये कर रहे थे काम किस पे? डिजीज पे, यानी बहुत सारी डिजीज के बारे में ये इन्वेंशन कर रहे थे, खोज कर रहे थे अपनी। तो इन्होंने बहुत सारी स्लाइड पर माइक्रो ऑर्गेनिज्म यानी बैक्टीरिया जिनसे डिजीज होती है उनका ये अवलोकन कर रहे थे, माइक्रो ऑर्गेनिज्म में उनका परीक्षण कर रहे थे, उनका एक्सपेरिमेंट कर रहे थे। तो वहां पे फंगस की ग्रोथ हुई। किसकी ग्रोथ हुई? फंगस की। और उस फंगस की ग्रोथ, फंगस का नाम था पेनिसिलियम नोटेटम। उस फंगस का नाम क्या था? पेनिसिलियम नोटेटम। ये जब ग्रोथ हुई तो इन्होंने पाया कि इनकी ग्रोथ होने पर जो पर्टिकुलर जो बैक्टीरिया माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जिसकी वजह से बीमारी हो रही है उसकी ग्रोथ रुक गई या उसको उन्होंने मार दिया। तो इन्होंने पाया कि संबंधित कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो हमारी बॉडी में डिजीज फैला रहा है उससे रिलेटेड कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या करता है? उसकी ग्रोथ को रोक देता है, ग्रोथ को रोक देता है या फिर मार देता है। इस तरीके से एंटीबायोटिक्स का निर्माण हुआ या इनका पता चला। बहुत सारी एंटीबायोटिक्स हैं जो आजकल मार्केट में मिलती है, जैसे कि स्ट्रेप्टोमाइसिन है, एरिथ्रोमाइसिन है और टेट्रासाइक्लिन है। एरिथ्रोमाइसिन और
स्ट्रेप्टोमाइसिन और टेट्रासाइक्लिन। ये बहुत सारी ऐसी एंटीबायोटिक्स हैं जो कि तरह तरह की डिजीज में हमारी बॉडी में दी जाती हैं और इनसे हम क्यूर हो जाते हैं। हमारी जो डिजीज है, हम डिजीज फ्री हो जाती है हमारी बॉडी। इनको कहते हैं एंटीबायोटिक्स। कुछ प्रिकॉशंस हैं इनको लेने से पहले। सबसे पहले तो अगर आप कोई भी एंटीबायोटिक्स लेना चाह रहे हैं, आपकी बॉडी में कोई डिजीज है, आपको ऐसा लग रहा है कि मैं बीमार हूं, तो एंटीबायोटिक्स अगर आप लेना चाहते हैं तो सबसे पहले आप डॉक्टर के पास जाएं, किसी वेल एजुकेटेड डॉक्टर से आप दिखाएं, उनकी ही सुपरविजन में आप एंटीबायोटिक्स लें। अपनी तरफ से घर के डॉक्टर ना बने, पहला। नंबर सेकंड, कि जितना भी कोर्स आपको डॉक्टर ने बताया हो कि भाई ये 3 दिन के लेने के बाद आप दोबारा आए, फिर मैं आपको 3 दिन की दूंगा, या फिर आपको 15 दिन की एक साइकिल है, उसके बाद 15 डेज की और साइकिल चलेगी, तो वो कोर्स आप कंप्लीट जरूर करें। कई बार होता है कि 3 दिन दवाई लेने के बाद या एंटीबायोटिक लेने के बाद हम ठीक तो हो जाते हैं, पर हमारी बॉडी के अंदर जो बैक्टीरिया जिसको मारा जा रहा है, जिसके लिए एंटीबायोटिक्स दी जा रही है, वो मरा नहीं है, वो रुक गया है। बाद में वो दोबारा ग्रोथ करना चालू कर देगा। तो ऐसा हो जाता है 3 दिन दवाई लेने के बाद आप रुक जाते हैं, बीमारी दोबारा हो जाती है। तो वो कोर्स कंप्लीट जरूर करें। और नंबर नेक्स्ट जो है कि ज्यादा एसेस यानी कि बहुत ज्यादा अमाउंट में एंटीबायोटिक्स बॉडी को नहीं लेनी चाहिए, क्योंकि हमारी बॉडी के अंदर होती हैं एंटीबॉडीज। क्या होती हैं? एंटीबॉडीज। ये एंटीबॉडीज आजकल कोरोना का टाइम चल रहा है, आपको पता होगा कि एंटीबॉडीज ज्यादा डेवलप होंगी, उसमें कोरोना कम होने के चांसेस हैं। एंटीबॉडीज क्या करती हैं? इनको कहते हैं रोग प्रतिरोधक क्षमता। क्या कहते हैं? रोग प्रतिरोधक क्षमता। यानी कि कोई भी बैक्टीरिया, वायरस, माइक्रोऑर्गेनिज्म हमारी बॉडी के अंदर जा रहा है, उनसे ही लड़ने का काम करती हैं, उनको मारने का काम करती हैं। स्वतः ही बॉडी के अंदर कुछ ऐसी एंटीबॉडीज पाई जाती हैं। लेकिन जो ये एंटीबायोटिक्स हैं, ये इनको भी मारने का काम करती हैं, इनको कम कर देती है। अगर आप ज्यादा एंटीबायोटिक्स यूज करेंगे तो आपकी बॉडी के अंदर एंटीबॉडीज की मात्रा, अमाउंट कम हो जाएगी, आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता कम हो जाएगी। तो ना लें। अभी कोरोना टाइम में गवर्नमेंट ने बिल्कुल सलाह दी है, एडवाइस दी है कि एंटीबायोटिक्स का कम से कम यूज किया जाए। तो ये बात हुई अपनी प्रोडक्शन ऑफ एल्कोहल, वाइन, विनेगर और प्रोडक्शन ऑफ एंटीबायोटिक्स। तो ये टॉपिक कंप्लीट हो जाता है आपका। आई होप आपको समझ में आया होगा। इसका स्क्रीनशॉट में डाल दूंगा, आप एक बार पढ़ें, समझने की कोशिश करें, आपके बहुत काम आएगा। थैंक यू वेरी मच।